नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार पारुल कार बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टायर के बारे में बताएंगे। जो टायर पे कोड लिखा होता है उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो देखिए टायर की वीडियो। जो टायर पे कोड लिखे थे उसके बारे में समझिए। आपको जिस टायर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो अपोलो कंपनी के मेक का टायर है और ये हुंडई की ग्रैंड i10 पे लगा हुआ है। हालांकि टायर किसी भी कंपनी का हो और वो किसी भी कार में लगा हो, उसका पढ़ने का यानी रीड करने का तरीका सेम होता है। अगर हम इस पर्टिकुलर टायर की बात करेंगे तो इसमें देखिए 165/65 R14 इंच का ये व्हील्स लगा हुआ है, जिसके आगे यहाँ पे 79H ये लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका क्या मतलब है। इसके अलावा अगर आप टायर्स पे नज़र मारिए तो और भी बहुत सारे कई जगह पे नंबर्स एंड कोड्स लिखे हुए हैं। एक एक करके मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इन नंबर्स की। इन नंबर्स में सबसे पहले हम नंबर की बात करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है इसमें 165। ये जो 165 है ये इस टायर की विड्थ यानी चौड़ान को बता रहा है कि इसका टायर का चौड़ान यानी विड्थ कितनी है। विड्थ उसको बोलते हैं जो हिस्सा टायर का ज़मीन पे सरफेस पे टच करता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर टायर की जो विड्थ है वो है 165 mm। ये mm में डिनोट करता है। किसी भी टायर की जितनी ज़्यादा चौड़ान होगी उतनी अच्छी उसकी ग्रिपिंग होगी। लेकिन अगर आपने प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा चौड़ा टायर को लगाया है तो वो कहीं ना कहीं गाड़ी के माइलेज को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड रहता है उतना ही आप विड्थ का टायर लगाएं जितनी कार पे मेंशन किया गया हो। अब बात करते हैं विड्थ के आगे यानी 165 के आगे की फिगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 65 लिखा हुआ है। ये बताता है गाड़ी के टायर की कितनी हाइट है। ये हाइट को डिनोट कर रहा है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये mm में डिनोट नहीं करता है। इसको एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। इसका कैलकुलेशन का तरीका होता है गाड़ी के टायर यानी गाड़ी पे जो भी टायर लगा हुआ है उसकी जितनी चौड़ान है उसका ये परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। यानी अगर हमें इस टायर की हाइट को कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 165 का 65% इस गाड़ी के टायर की हाइट है। अगर हम 165 का 65% निकालेंगे तो कितना होगा? रुकिए, मुझे इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमज़ोर है। 165 × 65% ये आया जाके 107.25। यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस टायर की हाइट आए 107 mm। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है R। R का मतलब है इस गाड़ी का टायर का कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए R लिखा हुआ है, तो ये रेडियल टायर इसमें लगा हुआ है। आजकल अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो लगभग आपको सभी गाड़ियों पे रेडियल टायर्स ही मिलेगा, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे देखिए R लिखा होता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऐसा टायर दिखता है जिसमें B या D लिखा होता है उसका मतलब होता है बायस प्लाई या फिर डायगनल प्लाई। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्रॉस प्लाई हो गया। लेकिन ज़्यादातर गाड़ीज़ पे आपको रेडियल टायर्स ही मिलता है। तो यहाँ पे इस R का मतलब इस टायर का कंस्ट्रक्शन शो कर रहा है। उसके आगे देखेंगे तो ये देखिए 14 लिखा हुआ है। 14 का मतलब हो गया ये इस गाड़ी पे जो व्हील्स यानी इसका जो रिम लगा हुआ है उसका डायमीटर जो है वो 14 इंच है। इसका अगर व्हील्स की बात करेंगे तो इसका जो रिम का डायमीटर है वो 14 इंच है और उस पे 14 इंच के रिम पे ये टायर लगेगा। इसमें चाहे रिम हो या फिर एलॉय व्हील्स हो, दोनों के कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। ये डायमीटर को बताता है कि कितने डायमीटर के व्हील्स पे ये टायर लगेगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि 79H क्या है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 79 क्या डिनोट कर रहा है। ये बता रहा है इस टायर की लोड कैपेसिटी, यानी ये टायर कितनी लोड कैरी कर सकता है, कितना वजन कैरी कर सकता है, उसको ये बता रहा है। इसका एक चार्ट प्रिपेयर है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से नंबर्स पे कितना लोड आता है। तो अगर हम 79 की बात करेंगे तो 79 का लोड कैरिंग कैपेसिटी है 437 kg। जी हाँ, अगर इस टायर को प्रॉपरली इन्फ्लेटेड यानी प्रॉपर एयर है और एट मैक्सिमम स्पीड इसको अगर हम चलाते हैं तो ये एक टायर 437 kg तक का लोड ले लेता है। ये पूरा चार्ट आपके सामने है जिसमें 60 नंबर से लेके जो
जो है 139 नंबर्स तक है, जिसमें 60 नंबर का अगर टायर लगा हुआ है तो वो 250 का लोड कैरी कर लेगा। और अगर हम बात करेंगे 139 उसकी लोड कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो 24-35 kgs तक का लोड कैरी कर सकता है। तो ये बताता है टायर की लोड कैपेसिटी को। उसके आगे जब बात करेंगे, ये जो H लिखा हुआ है ये बताता है स्पीड रेटिंग को, यानी टायर कितनी स्पीड तक सही परफॉर्म करता है। तो अगर इसमें बात करेंगे तो जैसे कि H लिखा हुआ है तो H का मतलब है ये टायर 210 किलोमीटर पर आवर 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ये टायर प्रॉपर परफॉर्म करेगा। इसमें अलग अलग रेटिंग्स होती हैं, आप अपने टायर की रेटिंग्स पे चेक कर सकते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग कि आपके टायर पे कौन सा लेटर लिखा हुआ है और वो टायर लेटर के हिसाब से कितनी मैक्सिमम स्पीड तक प्रॉपर परफॉर्म करता है। सो दोस्तों ये बात हो गई इन सारे नंबर्स की। उम्मीद करता हूँ ये सारे नंबर्स आपको प्रॉपरली क्लियर समझ में आ गए होंगे कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। अब मैं बढ़ता हूँ और कोड्स को चेक करने के लिए इसको। तो यहाँ पे देखिए ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, ट्रेड वेयर, ट्रैक्शन एंड टेम्परेचर रेटिंग्स। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड वेयर 300 का मतलब क्या है। ये ट्रेड वेयर रेटिंग दर्शाती है टायर्स की ड्यूरेबिलिटी एंड ट्रेड लाइफ को। इस टायर की ट्रेड वेयर रेटिंग 300 है। सिंपली अगर किसी टायर की ट्रेड वेयर रेटिंग 100 होगी तो उससे ये वाला टायर जो है वो 3 गुना ज़्यादा चलेगा। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है एक्चुअल ड्राइविंग कंडीशंस पे। अब बात करेंगे हम और आगे और दिखाएंगे आपको ये ट्रैक्शन ए का क्या मतलब है। इसमें ए जो है वो ग्रेड दे रखा है। ट्रैक्शन का मतलब हो गया ये टायर वेट सरफेस पे कैसी परफॉर्मेंस करेगा। इसमें 4 प्रकार की रेटिंग्स होती हैं, AA, B और C, जिसमें सबसे अच्छी रेटिंग मानी गई है AA और सबसे वर्स्ट मानी गई है C। अगर हम इस पर्टिकुलर टायर्स की बात करेंगे तो ये A रेटिंग पे है, यानी इसकी परफॉर्मेंस AA के मुकाबले कम अच्छी है लेकिन B के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। तो यानी ये टायर वेट सरफेस पे किस तरीके से परफॉर्म करेगा उसकी यहाँ पे ये रेटिंग शो कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम टेम्परेचर रेटिंग की। कार जब हाई स्पीड में चलती है तो टायर्स हीट करते हैं। ये टेम्परेचर रेटिंग बताती है कि अगर टायर्स में प्रॉपर रिकमेंडेड एयर फिल की गई है तो टायर्स कितना हीट रेजिस्टेंस है एट अ सर्टेन स्पीड। ये टेम्परेचर रेटिंग 3 प्रकार की होती हैं, A, B एंड C। इसमें सबसे अच्छा माना गया है A ग्रेड के टायर्स को, जो कि अबव 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी टायर्स हीट रेजिस्टेंस को मेंटेन रखते हैं। जैसा कि ये टायर B रेटिंग का है तो इसमें मैक्सिमम 185 किलोमीटर पर आवर तक की है, 160 से लेकर 185 किलोमीटर पर आवर। और इस रेटिंग में सबसे वर्स्ट माना जाता है C ग्रेड का टायर, जो कि 137 से 160 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक रेजिस्टेंस टू हीट रहता है। तो ये हो गई इन 3 कोड्स की बात, जिसमें ट्रेड वेयर, ट्रैक्शन एंड टेम्परेचर आप अपनी गाड़ी के टायर्स में चेक कर सकते हैं। और चीज़ देखेंगे तो अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है इस टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट। कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं तो वो यहाँ पे ये DOT के आगे ये लिखी रहती है। इसमें DOT को अगर बात करेंगे तो DOT का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये US का टर्म्स है, जिसमें इसके आगे बात करेंगे तो ये मेरे ख्याल से कंपनी का या प्लांट कोड कह सकते हैं वो बता रहा है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये डेट, यानी आप किसी भी टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेक कर सकते हैं इन 4 डिजिट से। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो होती हैं वो हफ्तों को, वीक को बताती हैं, और उसके आगे की 2 डिजिट जो हैं वो ईयर को कैलकुलेट यानी बताती हैं। अब इसमें जैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 26th वीक यानी मोटा मोटा मान लीजिए जून 2015 में ये टायर मैन्युफैक्चर किया गया था। अब ये डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक टायर की लाइफ होती है, यानी अगर टायर को यूज़ नहीं भी किया जाता है तो भी वो टायर एक समय बाद ख़त्म यानी ख़राब हो जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 साल में अगर टायर को रखा भी हुआ है, यूज़ नहीं भी किया गया है, तो भी उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आप नया टायर को परचेज़ करें तो उस टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों ये वो सारे इम्पॉर्टेंट कोड्स थे जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी गाड़ी के टायर्स में इन कोड्स को चेक कर सकते हैं। और ये कोड्स आप किसी भी मेक के टायर्स में हो, सब में सेम तरीके से ही लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक टायर पे कितनी प्रॉपर एयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एयर को ज़्यादा भराया है, ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स हैं तो भी वो टायर के लिए नुकसानदायक है, और अंडर इन्फ्लेटेड यानी कम भर रखें तो भी वो टायर्स के लिए नुकसानदायक हैं। तो इसको चेक करने के
चलिए, जैसे कि मेरी गाड़ी ग्रैंड है तो यहाँ पे डोर पे देखिए इस तरीके का एक स्टिकर लगा हुआ है। ये हर गाड़ी पे होता है, किसी पे डोर्स पे हो सकता है, कहीं पे फ्यूल कैप के अंदर हो सकता है या फिर ट्रंक लिड के भी अंदर हो सकता है। और इस तरीके के स्टिकर पे मेंशन रहती है कि आपको अपनी गाड़ी के टायर्स में कितनी एयर को रखना है। जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर ग्रैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टायर का साइज़ भी मेंशन कर रखा है। मेरी गाड़ी पे ये साइज़ का टायर लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए फिगर्स बनी हुई हैं। इसमें पहली फिगर है, अगर गाड़ी पे 3 लोग बैठे हैं और साथ में लगेज है तो फ्रंट व्हील्स पे 33 PSI की एयर रखिए और रेयर व्हील पे भी 33 PSI की एयर को रखें। और अगर हम बात करेंगे एक और फिगर की तो देखिए इसमें बने हुए हैं टोटल 5 लोग और साथ में लगेज है। अगर इस यानी 5 लोग ट्रैवल करते हैं, साथ में लगेज है, तो उस वक्त आप फ्रंट एंड रेयर व्हील्स पे सारे व्हील्स पे 36 PSI की एयर को रखें। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको व्हील्स पे कितनी यानी टायर्स पे कितनी एयर को रखना है। और प्रॉपर एयर रखेंगे तो टायर्स की लाइफ भी बढ़ती है, साथ में